क्लास 10th मैथ में पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण। लेसन 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं। 5th नंबर देख लीजिए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना सैफाली के ने गणित में एक अंक प्राप्त किया। ठीक है ना। तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे। ठीक है ना। और अंग्रेजी में एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना 30 है। यदि सैफाली को गणित में x अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 30 माइनस x अंक। ठीक है ना। और अंग्रेजी में कितने प्राप्त होंगे यदि दोनों का टोटल 30 है। ठीक है ना। सैफाली के गणित और अंग्रेजी के अंकों का टोटल क्या है 30 है। माना सैफाली को गणित में x अंक प्राप्त किए तो इसके बाद जो टोटल योग है 30 में से x घटा देंगे तो वो अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे इसकी शर्त देख लीजिए। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले अधिक अंक मिलते हैं तो अर्थात गणित में x + 2 अंक मिलते हैं। ठीक है ना। क्योंकि यही तो कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक तो गणित में x + 2 अंक हो गए। ठीक है ना। तो उसके अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। तो अब नीचे यहाँ पे लिखेंगे कि यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम अर्थात अंग्रेजी में 3 अंक आपको क्या करेंगे घटा दें तो अंग्रेजी में है कितने 30 माइनस x। इसी में से 3 अंक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इक्वल में हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 माइनस x अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है ना। यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम अर्थात अंग्रेजी में कितने अंक थे 30 माइनस x माइनस 3 क्या कर देंगे कम कर देंगे तो कितना हो जाए 27 माइनस x अंक। अब फिर आगे कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि अंकों का गुणनफल यानी मीन्स अंग्रेजी में ये अंक प्राप्त हो गए हैं आपके और गणित में ये अंक दोनों का गुणनफल मीन्स x + 2 27 माइनस x इन दोनों का गुणनफल कितना है 210। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27x + 27x + 2 का गुणा करोगे 14 हो जाएगा 54 हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे माइनस एक्स का गुणा करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल में 210। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2x है, प्लस का 27x है, आपका घट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 25x हो जाएगा। ठीक, आगे देख रहे हो यहाँ पे प्लस का 54 है, इधर से आपका आ जाएगा माइनस का 210 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस, तो इक्वल में क्या बचेगा, 0। आगे माइनस का गुणा कर दीजिए, पहले इसको घटा दीजिए। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25x, इसको आप घटाओगे तो यहाँ पे कितना आपका प्राप्त होगा, 210। 210 में से 54 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 156 और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। माइनस का गुणा कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 इक्वल में 0। ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो व्यापक समीकरण से तुलना करा देते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना कराएंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 मानी जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1। तो आगे देख रहे हैं b की वैल्यू -25 आ जाएगी और c की वैल्यू यहाँ से आपकी 156 हो जाएगी। अभी इसको हमें सूत्र में रख देना है। हमारा सूत्र क्या है, यहाँ पे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये आपका क्या फार्मूला है, ठीक है ना। अब इसी में वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू 25 है, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 ही रहेगा। अब प्लस माइनस रूट में आगे देख लीजिए b की वैल्यू 25 -25 है, -25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 156 है। आगे देख लीजिए x इक्वल 25 तो आपका रहेगा ही, प्लस अपान में 2a की वैल्यू 1। आगे देख लीजिए 625 रहेगा। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा करोगे 24 की 4 हाथ लगे 2, 20 2, 22 की 2 और 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आगे अपान में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। आगे x इक्वल 25 तो आपका रहेगा ही, प्लस माइनस आप घटाओगे तो यहाँ पे घटाने के बाद 625 में 624, एक का वर्गमूल आप लोगे तो एक ही रहेगा, अपान में 2 रहेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। आगे इसको हम एक बार प्लस से लेंगे और दूसरी बार माइनस से लेंगे, तो x बराबर 25 1 26, 26/2 आ जाएगा। दूसरा आप घटाओगे 25 में से 1 तो कितना हो जाएगा, 24, 24 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटोगे 13 बार जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो 12 बार जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 13 और 12 है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है, 13 और 12। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने माना था कि सैफाली को गणित में x अंक प्राप्त किए गए हैं, ठीक है ना। तब सैफाली ने गणित में या तो 12 अंक प्राप्त किए होंगे या तो 13 अंक प्राप्त किए होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि सैफाली ने गणित में 12 अंक प्राप्त किए। क्या लिखेंगे, सैफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए,
12 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करेंगे? तो 30 में से 12 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, अर्थात 18 अंक उन्होंने अंग्रेजी में प्राप्त किए। या फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि सैफ अली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए। सैफ अली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? तो अंग्रेजी में 30 में से 13 माइनस कर देंगे, मीन्स 17 अंक प्राप्त। सैफ अली ने गणित व अंग्रेजी में क्रमशः 12 व 18 अंक अथवा 13 व 17 अंक प्राप्त किए। दो प्रकार से आपको नोट करना पड़ेगा, इतना करना है इसमें। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि सैफ अली ने गणित व अंग्रेजी में क्रमशः 12 या 18 अंक प्राप्त किए। यानी हम 12 रख करके यदि सॉल्व कर रहे हैं तो 12 व 18 अंक होंगे, यदि हम 13 रख करके सॉल्व कर रहे हैं तो 13 व 17 अंक प्राप्त होंगे गणित और अंग्रेजी में। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देख लीजिए किस प्रकार इसको हमें सॉल्व करना है कि एक आयताकार खेत है, ये हम बनाए ले रहे हैं यहाँ पे। एक आयताकार खेत का विकर्ण एक खींचे दे रहे हैं ये, ठीक है ना। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी मान लेते हैं कि माना छोटी भुजा हमारी BC है आयताकार खेत की, अगर ये हमारा X है, छोटी भुजा क्या है? X है, तो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, तो ये कितना हो जाएगा? X + 60 मीटर। आगे यदि उसकी बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? AB। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? AB। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा से हमें कंपेयर करना है, तो X + कितना हो जाएगा? 30 मीटर। ये आपकी बड़ी भुजा हो जाएगी। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, आयताकार खेत, आयताकार खेत की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है ना। यदि ये आयताकार खेत का विकर्ण AC है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, तो छोटी भुजा हमारी कौन सी होगी? BC होगी। आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि छोटी भुजा इस फिगर में हमारी BC ही होगी, यही छोटी भुजा है। अगर हम इसको X मान करके चल रहे हैं तो इससे इस छोटी वाली भुजा से विकर्ण 60 मीटर क्या है? अधिक लंबा, तो X + 60 हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है यदि बड़ी भुजा आपकी AB होगी, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा क्या है? X, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो X + 30 हो जाएगा। तो आयताकार खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो ABCD एक आयत है। आयत के प्रत्येक कोण हमारे कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। और यहाँ भी हमारा क्या है? 90 अंश का होगा। यहाँ पर भी हमारा 90 होगा और यहाँ पर प्रत्येक कोण हमारे कितने हैं? 90 अंश के होते हैं। तो ABC हमारा क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि AC हमारा क्या है? विकर्ण है, AB हमारी लंबाई है, BC हमारी छोटी भुजा है, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा BC कितनी है? X मीटर। ठीक है ना। विकर्ण AC कितना हो जाएगा? X + 60 मीटर। और लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई AB है, कितना है? X + 30 मीटर। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे? पाइथा प्रमेय से
कर्ण का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपका कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल AB कितना है आपका x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस BC कितना x का। अब इसको नीचे क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद x का मान आएगा, तो ऋणात्मक मान आ रहा तो वो हमारा मान नहीं होगा, और x का जो पॉजिटिव मान होगा वही हमारा मान होगा, और x का जो भी मान आएगा वो छोटी भुजा BC की क्या हो जाएगी, माप हो जाएगी। और x की वैल्यू यदि यहाँ पे रख देंगे तो AB भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगी। यहाँ पे x का मान रख देंगे तो AC विकर्ण की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। आगे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्याएं, छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y, इनके वर्गों का अंतर यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, वर्गों का अंतर कितना दिया गया है, 180 दे दिया गया है। आगे संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, x, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या आपकी क्या है, y, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ऑलरेडी ये 8 गुना है, तो हम 8 का इधर गुणा कर देंगे और आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या y है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो 8 गुना कौन है, ये। अगर हम 8 का बड़ी संख्या में गुणा कर देंगे तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 8 गुना छिपा हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना ऑलरेडी ये ज़्यादा है, तो 8 का इधर गुणा करके आपस में इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि x²/8 इक्वल कितना हो जाएगा, y का मान यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण क्या करना है, बनाना है। तो x का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितनी है, x²/8 का होल स्क्वायर इक्वल 180 हो जाएगा। आगे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में x की पावर 4 नीचे 64 हो जाएगा इक्वल 180 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इसके साथ गुणा करेंगे तो 64 x का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 इक्वल 180 गुणा हो जाएगा 64 का, क्योंकि 64 का एलसीएम लोगे 64x² माइनस x की पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा, और इसका इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी 64x का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 इक्वल, इसको रफ में क्या कर लेंगे, गुणा करके रख लेंगे। आगे देख लीजिए, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि x² किसके बराबर है, a के बराबर। x² की जगह पर क्या रखेंगे, a, ठीक। तो यहाँ पे रख दीजिए 64, x² की जगह पर क्या रखेंगे, a, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, a का स्क्वायर इक्वल में इधर गुणा करके रख देंगे। आगे देखो, इसको व्यवस्थित कर लो, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस की वैल्यू, माइनस का 64a और इक्वल में हो जाएगा 180 × 64। तो आगे इसको कर लेंगे हम, a का स्क्वायर माइनस 64a माइनस का 180 × 64 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा।
ठीक। तो आपका ये द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आएगी, तो वो हमारी अभी वैल्यू निकल करके नहीं आएगा, क्योंकि हमने ए बराबर माना है। तो फिर यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्राप्त होगी। जब एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो छोटी संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या क्या माना है, एक्स। जब वो आपको निकल के आ जाएगी तो इसमें मान रख देना, वाई वैल्यू मीन्स बड़ी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इनको आप लगा लीजिए। धन्यवाद।